नमस्कार दोस्तों। M3 एकेडमी में आपका स्वागत है। और M3 एकेडमी में हम कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद का महान उपन्यास सेवा सदन का तीसरा पाठ। पंडित कृष्णचंद रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखिए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हमी ने सब कुछ किया और हमी से यह चाल हमें क्या पड़ी थी कि इस झगड़े में पड़ने और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। मेहनत फंसते या बचते, मेरी बला से मुक्त तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते हो या नाराज, मेरी बला से मेरा क्या बिगाड़ते। मैं तो इतनी दौड़ धूप की वह कुछ आशा ही रख के की थी। वह दरोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातें ही बातों में सारा भांडा फोड़ गया। थानों के अमलों ने कहा, वाह, हमसे यह चाल, हमसे छिपाकर ये रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखो ये माल कैसे हजम होता है। यदि इस फगुला भात को मजा ना चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद तो विवाह की तैयारी में मगन थे। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुछ ऊंचा और धनी। दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हकीमों के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थी। उनमें उनमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी, आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे, व्यवस्था को ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हकीमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की शायद थी। दरोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने से सुपरिटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई कांस्टेबल चल आ रहे थे। कृष्णचंद उन्हें देखते ही घबरा कर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद का मुख पीला पड़ गया। वह जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। ये वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीच समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वह सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेक नामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुपरिटेंडेंट ने कहा, वेल कृष्णचंद, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है। कृष्णचंद ने सोचा, क्या कहूँ, क्या कह दूं कि मैं बिल्कुल निरपराध हूँ। ये सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहाँ से निकालने के लिए ये चाल खेली है। पर वह पाप अभिनय में ऐसे सिद्ध हस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपना अपराध के
बोझ से दबी जा रही थी। वे अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार बिरले ही दुर दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जन का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार विकार सब जिहा बन बन कर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्ण, सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हूँ और किसी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। यह कहकर वह बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके परोस से चिमट गईं। गंगाजली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्लाकर रोने लगी। कृष्णचंद भी कतार हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मा, तुम दोनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगा जली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख खुले रह जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट अगले वीडियो में।